नमो नमः साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम पढ़ रहे थे कारक और कारक में षष्ठी विभक्ति पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकरण का सूत्र है आधारो अधिकरणम। ये सूत्र कहता है आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। और दूसरा सूत्र आता है सप्तम में अधिकरण है 6। आधार की जो अधिकरण संज्ञा हुई है उस अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर आता है कि अधिकरण के प्रकार है 3। पहला प्रकार है औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार किसे कहा जाएगा? आधार व आदेय के बीच परस्पर स्पर्श करते हैं, वह आधार औपश्लेषिक आधार कहलाता है। इस आधार में आधार व आदेय के बीच भौतिक संपर्क होता है। जैसे उदाहरण, सह कटे आस्ते, वह फर्श पर बैठता है। बैठने वाले के और फर्श के बीच में भौतिक स्पर्श है तो वह कट की स्पर्श हो रहा है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुआ कटे। साहस्ताल्याम ओदनम पचती, वह थाली में इस थाली में ओदन पकाती है। तो ओदन का और थाली का इस थाली का स्पर्श है, भौतिक स्पर्श। इसका एक और उदाहरण है वटु भूमो शेते, शिष्य जो होते हैं वह भूमि पर सोते हैं। अगला प्रकार है इसका वैश्विक आधार। वैश्विक आधार अर्थात जहाँ आधार व आदेय के बीच भाववाचक अर्थात बौद्धिक संबंध होता है वहाँ वैश्विक आधार कहलाता है। इस आधार में आधार व आदेय के बीच स्पर्श संभव नहीं होता, क्योंकि दोनों में कोई एक अथवा या दोनों भाववाचक होते हैं। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, तो मोक्ष में इच्छा है। अब ये भाववाचक है, बौद्धिक संबंध है, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो मोक्ष में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? सप्तमी, मोक्षे इच्छा अस्ति। उसी प्रकार से अध्ययन रुचि अस्ति, अध्ययन में रुचि है। शिवे भक्ति अस्ति, शिव में भक्ति है, तो इसमें भाववाचक बौद्धिक संबंध होता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता। अगला प्रकार है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार अर्थ होता है विस्तार या फैलाव। जहाँ आधार व आदेय के बीच सार्वभौमिक संबंध होता है वहाँ अभिव्यापक आधार माना जाता है, सार्वभौमिक संबंध। उदाहरण है इसका तिलेषु तेलम भवति, तिलों में तेल होता है। ये सार्वभौमिक है, अभिव्यापक है कि तेल कहाँ होता है? तिलों में, तो तिलेषु तेलम भवति सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसमें हो गया। अधिकरण
अधिकरण इसमें होगी। सर्वस्मिन् आत्मास्ति, ये भी सर्वव्यापक सार्वभौमिक, तो सर्वस्मिन् सभी में, आत्मास्ति सभी में आत्मा है। इसी क्रम में अगला सूत्र है साधुवासाधु प्रयोगे च। साधु और असाधु शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसकी दृष्टि में साधु और असाधु हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे कृष्ण मातरी साधु, कृष्ण माता के लिए साधु है, अच्छे हैं, तो माता का सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुआ माता में, मातरी। उसी प्रकार से अगला उदाहरण, कृष्ण मातुले असाधु, कृष्ण मामा के लिए असाधु, साधु असाधु, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया मातुले में। उसी प्रकार से शिष्य गुरु साधु अस्ति, शिष्य गुरु के लिए अच्छे हैं, साधु है, तो गुरु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस वीडियो में हमने ये 2-3 सूत्र देखें, बाकी सूत्र अगले वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।